हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन बट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप होली का त्यौहार आपका बिल्कुल खुशियों के और रंगों के साथ सराबोर रहा होगा। आइए अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग जिसे हम लोग कहते हैं क्रम परीक्षण, और इसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की आज के क्लास में। हालांकि मैंने एक दो वीडियो पहले भी आपको उपलब्ध रहे होंगे हमारे यूट्यूब पर रैंकिंग टेस्ट के, लेकिन आज रैंकिंग टेस्ट में क्या अलग है और क्यों इसका मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, उसका रीजन जानने बेटा कि मैंने महसूस किया था, आपके कमेंट्स भी मैंने बहुत ध्यान से पढ़े और देखे, तो मुझे खुद महसूस हुआ कि आपको रैंकिंग में उतनी समस्या नहीं आती है जितना आप में से जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही अभी तक बहुत बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ है। तो आज का जो हम लोगों का पूरा क्लास है, आज का जो सेशन रहेगा वो पूरे तरीके से डिपेंड रहेगा हमारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। अब रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जरा उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। यहाँ देखें, आज हम बात कर रहे हैं रैंकिंग बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जरा एक सिंपल सी बात यहाँ जान लो बेटा। देखें, एक सिंपल सा रूल होता है, और रूल क्या होता है हमारा, पहला और अंतिम नियम यहाँ लिखा है L + R-1 बराबर लिखा है T। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझें। इस कॉन्सेप्ट का रूल है L + R-1 बराबर T। अब L का मतलब क्या होता है, जरा यहाँ देखो, L का मतलब होता है लेफ्ट से, या इसी को हम लोग कहते हैं बाईं ओर से, और R का मतलब यहाँ पर होता है राइट से अर्थात अंत से। देखो जल्दी से, राइट से अर्थात दाईं ओर से, या यही हमारा कहलाता है अंत से, और ये वाला हमारा कहलाता है आरंभ से। देखो यहाँ पर लेफ्ट का मतलब बाईं ओर से और R का मतलब होता है राइट यानी कि दाहिनी ओर से। दाहिनी ओर से मतलब हमारा अंत से भी होता है, लास्ट से यानी कि अंत से। अब देखो इस बेसिक कॉन्सेप्ट की एक बड़ी खासियत, हमने आपको फॉर्मूला बताया है L + R-1 बराबर T। अच्छा, L का मतलब क्या होता है, बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दाहिनी ओर से स्थान। देखो मेरे शब्दों पर ध्यान दो बेटा, बाईं ओर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का, उसी पर्सन का दाहिनी ओर से स्थान -1 बराबर होता है टोटल यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अब यही फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आरंभ से स्थान। देखो, आरंभ से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का अंत से स्थान -1 बराबर हो जाता है टोटल यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या। फॉर्मूला वही है, बस लेफ्ट का मतलब आरंभ से और राइट का मतलब अंत से। आरंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1 बराबर टोटल यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें, अगर एक ये पंक्ति है और इस पंक्ति में Z यहाँ बैठा है, जरा यहाँ समझो, इस पंक्ति में Z यहाँ बैठा है। अब मान लीजिए Z का स्थान, यहाँ देखें, Z का स्थान यहाँ पर आरंभ से कितना है, 5वां। अब Z शुरुआत से कितना है, 5वां, और Z का ही स्थान अंत से देखो 1 2 और यहाँ पर कितना है, 3। अंत से Z का स्थान कितना होगा, चौथा। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस रो में कुल कितने पर्सन बैठे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस रो में टोटल पर्सन कितने हैं, 8। अब अगर इसे फॉर्मूले में रखें तो आरंभ से स्थान कितना है, 5, और अंत से स्थान कितना है,
4, तो 5 4 8 और 1 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा यदि एक ही व्यक्ति का आरंभ और अंत दोनों ओर से स्थान दिया है तो हम जोड़ेंगे L प्लस R माइनस 1 बराबर T। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? आप सबके मन में कोई डाउट तो नहीं है इस फॉर्मूले को लेकर? कोई भी बात आपके मन में हो तो बेटा आप पूछते रहें, कहते रहें कमेंट बॉक्स में। चलो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आज के सेशन के सवालों की कुछ शुरुआत किया जाए और शुरुआत देखें बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है सैम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम? चलो जल्दी बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो सैम का ऊपर से, अब जरा सोच कर देखो बेटा, ये ऊपर का मतलब यहाँ से और नीचे का मतलब यहाँ से। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो नीचे से, यहाँ से काउंट करेंगे तो ऊपर से। अब सैम का स्थान ऊपर से 9वां है, ऊपर से मतलब लेफ्ट से कितना है 9वां और राइट से इसका 38वां स्थान है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L प्लस R माइनस 1 बराबर T। L हो जाएगा 9 और यहाँ पर राइट हो जाएगा 38 माइनस 1। 9 और 8 17 47, 47 में से एक कम हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? सैम का ऊपर से स्थान मतलब आरंभ से, स्टार्टिंग से, और नीचे से स्थान मतलब अंत से, लास्ट से, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा है, एक लड़का दोनों छोर से 19वें स्थान पर है, तो समूह में कितने लड़के हैं? चलो देखें, एक लड़का दोनों सिरों से 19वें स्थान पर है, तो आपको बताना है उस समूह में कुल कितने लड़के हैं। जल्दी से बताओ बेटा। देखो बहुत आसान सवाल है, इतना इजी क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा नहीं। देखो जल्दी बताओ। यहाँ देखो दोनों ओर से, लेफ्ट से 19वां, राइट से भी 19वां, टोटल नंबर ऑफ पर्सन L प्लस R माइनस 1 बराबर टोटल 19 प्लस 19, 38 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। पास हुए छात्रों में, सवाल की लैंग्वेज को समझो। कह रहा है पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से। अच्छा शीर्ष क्या होता है? देखो कोई भी पंक्ति है, शीर्ष मतलब स्टार्टिंग, आरंभ से, ऊपर से। देखें शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हुए, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? चलो बताओ जल्दी से, उस कक्षा में कुल टोटल कितने छात्र हैं? जल्दी से बताओ भैया, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि क्या सही आंसर है। जल्दी बताओ यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। जल्दी से देखो और देखकर बताओ बेटा क्या सही आंसर है। देखो पास विद्यार्थियों में अजय शीर्ष से, तो देखो हमने ये लिखा यहाँ पर अजय को, अजय का लेफ्ट से पोजीशन कितना दिया है 16 और अंत से राइट से यानी उसका पोजीशन कितना है 29। तो टोटल पास यहाँ देखो हमने लिख दिया टोटल पास। टोटल पास कितने हुए हैं जरा यहाँ देखो, ये हो जाएगा 16 प्लस 29 माइनस 1। चलो 9 6 15, यहाँ बचेगा 14, 1 3 और 1 4। टोटल पास कितने हो गए हैं यहाँ पर पास? देखो ये टोटल पास विद्यार्थी हो गए हैं 44। अब कह रहा है कि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया,
तो यहाँ देखो भाग ना लेने वाले कितने हैं? भाग ना लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 6। ठीक, अच्छा, और इन 5 इसमें असफल हुए, फेल, देखो यहाँ लिख दिया है फेल विद्यार्थी कितने हैं? 5। चलो 46 6 50 और 5 55। कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? चलो भाग ना लेने वाले, फेल और ये पास, इन तीनों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 55। यानी कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे? 55। क्लियर है भैया? मन में कोई डाउट मत रखिएगा, आप पूछते चलें, बिल्कुल बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो कह रहा था पास हुए छात्रों में, मतलब जितने लोग पास हुए हैं किसी परीक्षा में, अजय शीर्ष से 16 और नीचे से कितना है? 29। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें फेल हो गए, तो 16 और 29 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 45 और 1 घट जाएगा तो बचेगा 44। पास कितने हुए हैं? 44। अब भाग ना लेने वाले 6 लोग हैं, यानी टोटल विद्यार्थी हो गए 60। अब 5 फेल हो गए हैं तो 60 और 5, यहाँ पर देखें 50 और 5 55। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कक्षा में कितने होंगे? 55। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जल्दी से देखो और देखकर बताओ। यदि अतुल लड़कों की एक रेखा में अपने को दाएं से 12वां और बाएं से चौथे स्थान पर पाता है, अपने को दाएं से 12वां और बाएं से चौथे स्थान पर पाता है, तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हों? चलो भैया देखो, समझो और बताओ। देखें अतुल अपने आप को एक लड़कों की एक कतार में अपने आप को बाएं से चौथे स्थान पर और दाहिने से 12वें स्थान पर पाता है, तो उस रेखा में कितने और लड़कों को जोड़ दिया जाए कि रेखा में लड़कों की संख्या 28 हो जाए? 28। जल्दी से आओ देखते हैं। देखें अतुल का यहाँ पर लिखा है बाएं से, देखो बाएं से चौथे स्थान पर, लेफ्ट से कितना है? चौथा, और दाहिने से कितना है? 12। तो पहले तो टोटल निकालते हैं। टोटल निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा L + R - 1। L है 4 और यहाँ देखो बाएं से चौथा और राइट से 12 -1, 16 - 1 कितना होगा? 15। अब देखो कह रहा है कि उस रेखा में कितने और लड़कों को जोड़ा जाए कि टोटल लड़के कितने हो जाएं उस लाइन में? 28। देखो 15 लोग तो ऑलरेडी बैठे हैं, 28 लोगों को होना है, तो ये 28 - 15, तो कितने लड़के और जोड़ लिए जाएं? 13। यानी 13 लड़कों को अगर और जोड़ ले तो उस लाइन में कुल कितने लड़के हो जाएंगे? 28, 28। चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? देखो टोटल जब हमने यहाँ पर जोड़ा अतुल को, तो अतुल उस लाइन में जिसमें अतुल खड़ा है उसमें कुल कितने विद्यार्थी आए हैं? 15। अब कह रहा है कि बताओ अगर उस लाइन में 28 विद्यार्थी, 28 लड़के हों, तो अब 28 लड़कों के लिए 13 लड़के और अगर उस लाइन में जोड़ लिए जाएं तो हमारी संख्या हो जाएगी 28। तो हमने ये आ गया हमारा आंसर 13। आइए बेटा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, 5वां वाला। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर और अंतिम से 11वें स्थान है। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर और अंत से 12वें स्थान पर है, तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं? आपको बताना एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं। जल्दी से देखो और देखकर सोच कर बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा इस सवाल का। बोलो जल्दी से बताइए भाई क्या सही आंसर है। चलो देखो ये हमने बना दिया यहाँ पर
चलो जल्दी से समझो, ये हमने बना दिया है पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति में कौन है? जीवन। तो ये लिख दिया है पहली पंक्ति में है जीवन। अब जीवन शुरुआत से यानी आरंभ से जीवन कितना है? 17, और जीवन अंत से कितना है? 11। ठीक। अब देखो पंक्ति नंबर सेकंड ये बना दिया। अब देखो दूसरी पंक्ति में कौन है? विकास। तो हमने यहाँ लिखा है जीवन के बाद अब दूसरा लड़का कौन है? विकास। विकास आरंभ से कितने नंबर पर है? आपको दिखाई दे रहा होगा, शुरुआत से 10वां। अच्छा, और अंत से 12वां। तो अंत से कितना है? 12। चलो अब पहले तो दोनों पंक्तियों में संख्या निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस आर माइनस 1 बराबर T। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 11 माइनस 1, जोड़ दो जरा, यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस 1 बराबर 27। यानी पहली पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 27। दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर ये 10 प्लस 12 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 22 माइनस 1 21। अब देखो दोनों पंक्ति में कुल, देखो ये लिख दिया है दोनों पंक्ति में कुल विद्यार्थी या कुल लड़के, दोनों पंक्ति में कुल लड़के कितने होंगे? तो कितना सिंपल है, 27 प्लस 12, सॉरी 21। यहाँ देखो 27 प्लस 21, यही तो होगा। चलो अब यहाँ देखें भैया, यहाँ पर 8 और ये हो गया 48, आंसर आएगा 48। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं। देखो टोटल 48 लोग हो रहे हैं। यहाँ जरा समझो बेटा, टोटल 10वें था अंतिम से 12वें, तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हैं? तो एक साथ दोनों पंक्तियों में कुल कितने लड़के हो जाएंगे? यहाँ देखो 21 उस लाइन में है और 27 इस लाइन में है, तो हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 48 टोटल विद्यार्थी होंगे 48। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो जीवन जिस पंक्ति में खड़ा है उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी हैं 27। विकास जिस पंक्ति में खड़ा है उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी है 21। अब अगर दोनों पंक्तियों के कुल विद्यार्थियों को जोड़ लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी हैं 48। ऑप्शन में 36, बी वाले में 37, सी वाले में 39 निर्धारित नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, 48 इसका सही आंसर होगा। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। अरे वाह। कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं? चलो अब बताओ भैया क्या सही आंसर होगा? तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं? बहुत आसान और सरल सवाल है, आप देखें और समझें। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताओ मेरे भाई, क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में? बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सही आंसर होगा? जल्दी बोलो। अब यहाँ देखो बेटा, 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। तो अब देखो जल्दी से, ये यहाँ पर समझो, यहाँ पर गर्ल्स लिखा है, यहाँ पर लिखा है बॉयज। लड़कियां लड़कों से दोगुनी है तो लड़के होंगे 20 और लड़कियां होंगी 40। 60 विद्यार्थी, देखो 60 बच्चों की एक कक्षा में। अब कह रहा है लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं,
कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है। देखो कमल शुरुआत से कितने नंबर पर है, 17वें स्थान पर है। तो अब देखो यहाँ पर शीर्ष से 17वें स्थान पर है, हमने ये बना दिया भैया। यहाँ देखो कमल को ये बना दिया, शुरुआत से 17वें स्थान पर है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो यहाँ कमल के आगे कितनी लड़कियां हैं, 9। ठीक, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं। चलो अब जल्दी से देखो और देखकर बताओ। देखो ये 17वें स्थान पर है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, 17वें स्थान पर कौन है, कमल। तो अब यहाँ जरा समझो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर टोटल लड़कियां 9 और 8 17 होता है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 7 लड़कियां। यहाँ पर कितने लड़के हो जाएंगे, 7। जरा देख लो भैया। चलो यहाँ देखो, जरा ध्यान दे भाई। देखो यहाँ पर कमल का नंबर कितना है, 17। अब 17 में से 9 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर कुल टोटल कितने लोग होंगे। पहली बात तो यहाँ समझो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझें, आपको क्लियर हो जाएगा। कमल शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो कमल का नंबर शुरुआत से कितना है, 17। अब बताओ यहाँ टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग होंगे 16। 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, देखें यहाँ पर लड़के हो जाएंगे 7। क्या ये बात समझ में आई, 7। अब देखो 7 लड़के यहाँ हैं, अब यहाँ पर लड़के हो गए हैं 7, तो कमल के बाद यहाँ पर देखो 7 लड़के यहाँ हो गए हैं, तो अब टोटल लड़के हैं कितने, देखें टोटल लड़के हैं 20। यहाँ समझो बेटा, देखें टोटल लड़के कितने हैं, 20। अब 7 यहाँ हो गए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितने लड़के बचे होंगे, तो बचेंगे 13। 13 में से 12 लड़के यहाँ होंगे, जरा समझो इस बात को, 12 यहाँ होंगे और 13वां कौन हो जाएगा, कमल। ये होगा ना। तो अब कमल के पीछे कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12। क्या बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर जिनको नहीं आया वो एक बार और जरा इसको ऐसे समझें बेटा। यहाँ देखो थोड़ा सा एक बार फिर से बताता हूँ आपको, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। आप यहाँ देखो, 60 बच्चों की एक कतार में हमने ये लिख दिया कमल को, ठीक। अब यहाँ देखो, लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, लड़कियां होंगी 40 और लड़के होंगे 20। कमल शुरुआत से कितने नंबर पर है, 17, ठीक। अब कमल शुरुआत से 17 नंबर पर है, तो भैया यहाँ कमल से पहले कुल कितने लोग बैठे होंगे, 16। ये तो कन्फर्म है। इन 16 लोगों में से कुछ लड़कियां होंगी और कुछ क्या होंगे, लड़के होंगे ना। अब देखो जल्दी से, कह रहा है यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे कितनी है, 9 लड़कियां, तो 9 और 6 यहाँ देखो, 9 और 7 16, यही तो होंगे। देखो कमल के आगे यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, तो कमल से पहले 9 लड़कियां, 16 लोगों में से 9 तो लड़कियां हो गई, तो अब 16 में से बचे कितने हैं, 7, तो लड़के कितने होंगे, 7। अब एक बात बताओ, टोटल लड़के हैं कितने, आप कहेंगे सर 20, टोटल लड़के हैं 20। अब बताओ 7 लड़के कमल से पहले बैठे हैं, तो बताओ कितने बचेंगे, 13। लेकिन कमल भी तो एक लड़का है, तो यहाँ पर कितने लड़के हो जाएंगे, कमल के आगे कितने लड़के हैं, यहाँ पर 12, और 13वां लड़का ये स्वयं कमल होगा। देखो यहाँ पर 13वां कौन होगा, कमल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी। क्या ये बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ समझो क्वेश्चन नंबर 7, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या है। देखो थोड़ा सा अधूरा छपा है, यहाँ कह रहा है विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन आरंभ से
18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका क्या स्थान है। देखो यहाँ ध्यान दो, नितिन का आरंभ से स्थान दिया है और आपसे अंतिम का स्थान पूछा है। चलो जल्दी से देखो बेटा और देखकर बताओ कि क्या सही आंसर होगा इस सवाल में। यहाँ समझो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला है L प्लस R माइनस 1 बराबर T। अब बताओ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 49, नितिन का आरंभ से स्थान कितना है 18, तो देखो आरंभ से स्थान है 18 प्लस R माइनस 1 बराबर 49। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर बचेगा R बराबर यहाँ 49 प्लस 1, यहाँ देखो प्लस हो जाएगा 18। समझ में आया, ये माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। अब देखें यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, ये 50, अब ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा माइनस 18। चलो जल्दी से घटाओ भैया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर देखें 2, यहाँ बचेगा 3, तो अब कमल का अंतिम स्थान कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर सही आंसर कितना आ गया है हमारा 32। क्लियर है, बहुत आसान सवाल था। सिंपली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 और कमल का नितिन का आरंभ से स्थान है 18 दिया ही था, अंत से स्थान पूछा था, तो हमने टोटल में से आरंभ वाले स्थान को घटाकर 1 जोड़ दिया तो आ गया अंत से स्थान। आइए अगले वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनोज और सचिन 31 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान पर है। ठीक, चलो भैया, तो कक्षा में अंतिम से उनके संबंधित स्थान क्या होंगे। अरे बताओ जल्दी से। देखो शीर्ष से मनोज और सचिन 7वें और 11वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में अंत से उनके स्थान क्या होंगे। जल्दी जल्दी बताइए भाई, अंत से उनके स्थान क्या होंगे, जल्दी से बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के ही सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बस क्वेश्चन थोड़े थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं। आइए जल्दी से बनाते हैं। मनोज और सचिन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ लिखा है मनोज, यहाँ देखो ये लिख दिया मनोज। मनोज आरंभ से कितने नंबर पर है, यहाँ देखो 7वें स्थान पर। अच्छा यहाँ कौन है, सचिन, देखो सचिन अंत से आरंभ से कितने नंबर पर है, सचिन है 11वें स्थान पर। ठीक, अब देखो कह रहा है मनोज और सचिन कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 31 छात्र। टोटल कितने हैं 31, यहाँ भी टोटल कितने हैं 31, यानी कुल कितने छात्र हैं 31। अब 31 छात्रों में से हमें देखकर बताना है, तो चलो यहाँ अंत से स्थान निकालना है। अंत से स्थान क्या होता है हमारा, यहाँ टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही तो किए थे पीछे वाले सवाल में। चलो बनाते हैं। टोटल है यहाँ पर 31 माइनस लेफ्ट है 7 और प्लस 1। चलो यहाँ पर हो जाएगा 6 घटा दोगे तो यहाँ बचेगा 25। चलो यहाँ देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, सी से 7 और 11, तो चलो भैया कक्षा में अंतिम से उनसे संबंधित स्थान क्या होंगे, तो घटाइए जल्दी से। 7 4 और यहाँ बचेगा 24 में 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। ठीक, अच्छा बताओ क्या यहाँ किसी भी ऑप्शन में 25 लिखा है, नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखो यहाँ भी बनाएंगे तो हमारा 31 माइनस 11 प्लस 1, 31 में से यहाँ पर देखो 11 घटा दोगे तो हमारा बचेगा 20 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 21। 21 और 20 यहाँ, 21 और 25 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आंसर नंबर डी। क्लियर है बेटा, आंसर नंबर डी।
आइए अगले वाले सवाल की ओर देखते हैं। नया सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसको बनाते हैं। रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17 है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या है? चलो जल्दी से देखो, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा? चलो यहाँ समझो भैया इस सवाल को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 39। अभी देखो सुमित का लास्ट से स्थान, सुमित का अंत से स्थान बताओ कितना दिया है? सुमित का अंत से स्थान 17, तो सुमित का आरंभ से स्थान क्या होगा? तो 39 माइनस 17 प्लस 1, फॉर्मूला आपको पता है ना, टोटल में से आरंभ वाले स्थान को घटाकर एक जोड़ दें तो आ जाता है उसी व्यक्ति, अंत वाले स्थान को घटाकर एक जोड़ दें तो आ जाता है उसी व्यक्ति का आरंभ से स्थान। चलो जरा जोड़ें, यहाँ पर बचेगा हमारा 7, 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2 और एक और बढ़ा दिया तो हो जाएगा 23। सुमित का शुरुआत से नंबर कितना है? 23। अब देखो यहाँ पर ये हमने बना दिया, यहाँ थोड़ा समझो भैया, यहाँ 17 और ये 23, चलो यहाँ देखो 17 और 23, यहाँ पर लिख दिया सुमित। सुमित शुरुआत से कितने नंबर पर है? यहाँ पर कितना आ गया है? 23। क्लियर? अच्छा अब क्या कह रहा है? 39 बच्चों के सुमित से 7 स्थान आगे है। देखो कौन? 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से रवि आप बताओ 7 स्थान आगे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ कौन हो जाएगा? रवि। अब बताओ यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर हो जाएगा 22, 21, 20, 19, 18, 17 और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। तो रवि का शुरुआत से नंबर कितना हो जाएगा? 16। समझ में आया? या आगे है तो देखो ये आगे है, ये लिख दिया आगे है, तो इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 16। क्लियर बेटा? मन में कोई डाउट तो नहीं है? जरा यहाँ समझो, देखो ये रैंक के सवाल है। अगर हम कहें मान लीजिए कहीं कोई पेपर या टेस्ट हुआ, आपका 8वां पोजीशन है और आपके दोस्त का 2nd पोजीशन है, तो आपका दोस्त आपसे 6 स्थान आगे है, ना कि पीछे, आप पीछे हो उसके, ये बात याद रखिए। तो यही चीज यहाँ भी, अगर कोई आगे है तो वो इस तरफ और अगर कोई पीछे है तो वो हमेशा इस तरफ। ठीक, अगर कोई रैंक में पीछे है तो इस तरफ, आगे है तो इस तरफ। ठीक, देखो जिसका फर्स्ट पोजीशन आया है वो रैंक में सबसे आगे होगा, जिसका 2nd आया है वो उसके पीछे होगा। ठीक, तो आगे है तो इस तरफ और पीछे है तो उस तरफ। यहाँ पर आंसर कितना होगा? 16। चलो आइए जल्दी से आज के सेशन का अंतिम सवाल। चलो देखो 42 बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है। चलो जो कक्षा में 26वीं है तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है? चलो बताओ बेटा जल्दी से, 42 बच्चों की कक्षा में भारती जो है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है। अब देखो जल्दी से यहाँ समझो, यहाँ बनाते हैं सवाल को। देखें यहाँ हमने लिख दिया है दिव्या, बताओ जो कक्षा में 26वीं है, दिव्या की पोजीशन कितनी है? 26। अब भारतीय जो है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है, तो देखो भैया यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस 8, चलो घटाओ जल्दी से, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 8 और 6, 8 और 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ देखो यहाँ पर कौन हो गया है? भारती। भारती का पोजीशन कितना हो गया है? 18। क्लियर? तो भारती का अंतिम से स्थान क्या होगा? अब देखो अंत से निकालना है, टोटल कितने हैं आपको दिखाई दे रहा है, टोटल हैं 42 और आरंभ से स्थान कितना है? 18। चलो अंत से निकालना है, तो 42 माइनस 18 प्लस 1, यहाँ घटा दो, 8 4 12, 2 और 2,
यहाँ बचेगा 24 माइनस टोटल में से यहाँ पर यहाँ बना देंगे, कितना हो जाएगा 25, तो 25th 25वीं पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर भारती की। ठीक, अंत से कितने नंबर पर हो जाएगी 25। क्लियर है बेटा, मन में कोई डाउट तो नहीं है? चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ। यहाँ समझो, देखें सवाल क्या कह रहा है, 42 बच्चों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी, भारती जो है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है। आगे का मतलब क्या होता है, वो रैंक में ऊपर है। तो अब देखो दिव्या को हमने ये लिख दिया, दिव्या की पोजीशन कितनी है 26। अब ये 8 स्थान आगे है तो पक्का है 26 माइनस 8 यानी ये कितने नंबर पर होगी 18। अब बताओ इस लाइन में इसका आरंभ से स्थान दिया है 18, अंत से पूछा है और टोटल विद्यार्थी हैं 42, तो हमने ये 42 में से 18 को घटाकर एक जोड़ दिया तो उसका स्थान कितना आ गया है 25। तो आई होप आज का सेशन में आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। लेकिन घबराइए नहीं, इसी प्रकार आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, हम आपके लिए डाउट क्लियर वाले सेशन भी उपलब्ध कराते रहेंगे। ये पहला हम लोगों का डाउट क्लियरेंसिंग वाला सेशन था। मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।